मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे एडिटर हैं जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जब वो किसी की के इंटरव्यू के लिए चार्टर प्लेन करके जाते हैं, पूरी अपने दिमाग को कोशिश ये करते हैं कि उसको जो अक्यूज्ड है, प्राइम अक्यूज्ड है, उसके साथ जब वार्तालाप करते हैं और उससे जब हल्के सवाल करते हैं तो पत्रकारिता पे भी सवाल उठता है, पत्रकारिता पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि प्राइम अक्यूज जब कहती है अपने एक उस इंसान के बारे में जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, ये दुनिया छोड़ के जा चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद वो पत्रकार अगर उससे इस तरह के सवाल करता है कि क्या वो ड्रग्स लेता था, मुझे लगता है कि इस तरह की पत्रकारिता करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, माफ़ी मांगनी चाहिए जनमानस से, माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी पत्रकारिता से कि जिन्होंने पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा वे है जो सच्चाई को सामने रखता है, जो सच को सामने लाता है। आज लेकिन पत्रकारिता इतनी अंधी हो गई है कुछ गिने चुने लोगों की जिनका बहुत बड़ा नाम था, उन पत्रकार महोदय ने उस इंटरव्यू को करने के बाद जो उनकी फजीहत हुई है, जो उनकी लानत मलामत उनके ऊपर भेजा गया है, मुझे लगता है उन्हें एहसास हो गया है। और वो कह रही है, जब जो प्राइम अक्यूज कह रहा है कि जो आदमी एक मर चुका है उसके लिए कि वो ड्रग्स लेते थे, मैरिजुआना के आदी थे, किस तरह की हमारी स्थिति हो गई है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितने नीचे गिरेंगे। एक इंसान जो हमारे बीच में नहीं है उसके बारे में इस तरह की बात कह के सिर्फ आप अपने आप को क्षण भर के लिए बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप बचेंगे नहीं, आपको जेल जाना है। और जेल इसलिए जाना है कि आपने अपराध किया है और अपराधी की जगह अंत में जेल होती है। सर, आपने अभी राजदीप सरदेसाई का जिस तरीके से नाम लिया और राजदीप सरदेसाई ने जो रिया चक्रवर्ती का 2 घंटे तक बिठा के बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कड़े सवाल पूछे थे। सर, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से एक तरफ ये रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वकील बन जाते हैं और आज इन्होंने मीडिया जो अदर चैनल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए लेकर ये ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जो चैनल जो एंकर्स और जो चैनल्स हैं जो किसी को भी अपराधी घोषित कर रहे हैं उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी इतने दिनों की पत्रकारिता में कोई उनका सबसे ख़राब क्षण है, कोई गिरा हुआ क्षण है, तो वो इंटरव्यू है। जो प्राइम अक्यूज्ड है, आप किसके कहने पे गए, आपकी क्या सेटिंग थी, आप कैसे आपने सारा का सारा खर्चा वहन किया, आप इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग में आप जिस माध्यम से आप मुंबई पहुँचे हैं वो भारत जानता है, भारत के लोगों ने समझा है। उसके बाद भी आप ट्विटर पे इस तरह की हल्की बात कर रहे हैं, तो ये उनके पत्रकारिता पे जिस जगह से, जिस समूह से, जिस ग्रुप से वो जुड़े हुए हैं, ये उनके ऊपर सवाल है कि वो जवाब दें कि एक मरे हुए इंसान के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना, और जो पत्रकारिता सही माने में पत्रकार कर रहे हैं, जो इस केस को खुलासा करके सबके सामने लाए और इतने बड़े मुहिम में जो पत्रकार लगे हैं उनको शाबाशी, उनको उनके काम के लिए प्रोत्साहित ना करके उनके ऊपर कटाक्ष कहना, ये गिरी हुई पत्रकारिता का इस वक्त सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और वो क्योंकि सरकार के मुखालिफ हैं, सरकार के ख़िलाफ़ हैं, उन्हें मोदी जी पसंद नहीं, उन्हें सरकारें पसंद नहीं हैं, उनको लगता है कि जो लोग मौजूदा सरकार के समर्थन हैं या समर्थन में हैं उनके ख़िलाफ़ हम जाएंगे तो मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी। उनकी भूल है, क्योंकि उनकी इसी घटिया हरकत की वजह से आज उनका चैनल जो है वो नंबर 1 से नंबर 3 की तरफ जा रहा है। ये जनता ने नकार दिया है और जो चैनल एक सच्चाई दिखा रहा है उसको जनता ने नंबर 1 पे बिठाया है, ये भी भारत देख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के पत्रकार को अब भी अपनी पत्रकारिता के साथ इंसाफ करना चाहिए, उसकी इज्जत रखनी चाहिए। उनकी पत्रकारिता पे इसलिए सवाल उठ रहा है कि वो इस पत्रकारिता के जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वालों में से एक हैं। 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके बाद भी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, इधर से उधर करवा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जेल जाने से बच जाए। तो ये सब जो नीति अपना रहे हैं ये अपने आप को गिरा रहे हैं और अपने चैनल को गिरा रहे हैं।
सर एक लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर तमाम खुलासे किए हैं, तो अर्नब गोस्वामी ये कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि बेबी पेंगुइन, या फिर मैं आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन नहीं कहता, पर यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनता जो है, जो आपका ग्लेशियर है, जो आपकी जगह है, जो आपका अंटार्कटिका है, वो पूरी तरीके से पिघल चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने आपको पूरी तरीके से नकार दिया है, जिस तरीके की आपकी जो छवि रही है इस केस को लेकर। मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने बेहद हिम्मत का काम करके इंसाफ की पत्रकारिता करी है। मैंने देखा है, मैं किसी एक इंडिविजुअल आदमी के बारे में कह के मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं उनका कोई फेवर लेने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने अब तक पत्रकारिता करी है सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके, काबिल तारीफ़ है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार हिली हुई है, महाराष्ट्र की सरकार की चूल हिला के रख दी है अर्नब गोस्वामी ने। अर्नब गोस्वामी एक शानदार तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए उनको दबाने के लिए, लेकिन वो सच के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, हक के साथ हैं, तो मैं तारीफ़ करूंगा। और जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, जो बेबी पेंगुइन की बात आ रही है, जो आदित्य ठाकरे की बात आ रही है, उनके ग्लेशियर्स के जो मेल्ट होने की बात हो रही है कि उनका जो किला है वो ढहने के कागार पे खड़ा है, ये सच्चाई है कि अगर आप किसी केस को लेके, इतने बड़े जघन्य अपराध को लेके आंख बंद कर देंगे और अक्यूज के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, तो जनमानस के अंदर एक विद्रोह, एक क्रोध का मामला सामने आता है। और जनमानस अगर क्रोध पे आ जाए, विद्रोह पे आ जाए, तो सरकार आपकी जाने में देर तो लगेगी नहीं। सर जिस तरीके से इन्होंने अर्नब गोस्वामी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, बातें तो ये भी सामने आ रही हैं कि पाल घर में जिस तरीके से उन्होंने 2000 से ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी, अर्नब गोस्वामी को नीचे दिखाने की कोशिश की, उन्हें इतने घंटों तक इंटरोगेट किया जाता है, तो अब वो मामला भी खुल के सामने आ रहा है और उसकी भी मतलब फिर से कहते हैं कि तहकीकात होने की बारी आ रही है। बिल्कुल ज़रूरी है। पाल घर के जब आप उस दृश्य को आप जब भी अपनी नज़रों के सामने देखेंगे, उन महात्मा, उन स्वामी को जब आप देखेंगे, जो स्वामी मुस्कुराते हुए जब पहली बार उस घर से निकलते हैं, जिनके पीछे एक भीड़ होती है और महाराष्ट्र सरकार की अंडर काम करने वाली पुलिस होती है, और उस स्वामी को कितना निर्मम तरीके से उनकी जघन्य हत्या करी गई थी, तो मुझे लगता है कि अगर इंसाफ की बात करनी है महाराष्ट्र सरकार को, तो पाल घर केस को दोबारा खोलना होगा, जांच कर दें, और उसमें भी दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी वहाँ के जो सरकार के साथ के साथी हैं, जो सरकार के साथ के लोग हैं, वो उस केस में इन्वॉल्व हैं, उस केस में उन जन महाराज जी के, उन संत जी की हत्या में वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हैं, और भारत की जनता सच्चाई जानती है। लेकिन अगर आप निर्मम एक बेकसूर साधु संत की हत्या करते हैं, तो उसका तो आपको कहीं ना कहीं से सामने ऊपर वाले ही आपके ऊपर बुद्धि देने की ताकत दें कि आप उस केस में इंसाफ करें। सर ये जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अचानक से जिस तरीके से ड्रग्स पेडलिंग का मामला सामने निकल कर आया है, आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से तमाम नेताओं ने बयानबाजी की थी, और जब ड्रग्स का मामला सामने आया तो इनमें से किसी का भी मुंह नहीं खुल रहा। देखो, मुझे लगता है कि ड्रग्स के मामले में महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता, महाराष्ट्र की जो सरकार चलाने वाले हैं, उनमें से कोई ना कोई सामने उसका नाम आएगा, और मुझे लगता है देर सवेर उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। जो ड्रग्स का नेक्सस है वो महाराष्ट्र में नेता और बॉलीवुड के बीच में है, और मौजूदा सरकार के बहुत सारे जो इस वक्त सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो इस पूरे केस को दबाने के चक्कर में हैं, और किसी तरीके से वो नहीं चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी एक मामला आया है, जो पैडलर जैद गिरफ्तार हुआ है, जिसने ये बताया है कि उसने रिया के भाई शौविक को उसने ड्रग्स दिया है, ये मामला आज हो सकता है, मुझे लगता है कि नारकोटिक्स का जो विभाग है उसके ऑफिसर उनको आज पूछताछ या उनको नोटिस आज जारी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा भयंकर खेल है बॉलीवुड नेक्सस और ड्रग्स पैडलर्स के बीच में। बिना ड्रग्स के बॉलीवुड में काम करने वाले परफॉर्म कर ही नहीं सकते। देखिए, हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, हम भी 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, हम भी कैमरे के सामने रहते हैं, आप कैमरे के सामने रहते हो, सवाल करते हो, मेहनत करते हो। ये जो काम करते हैं, जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस होती है, उसमें बिना ड्रग्स के ये किसी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकते। और ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो बहुत
पुराने ज़माने से बॉलीवुड को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। बॉलीवुड का पूरा जो गैंग है वो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है, ड्रग्स का धंधा करता है, ड्रग्स लोगों को बेचता है, ड्रग्स बिकवाता है और ड्रग्स की स्मगलिंग भी दुनिया के जो बड़े देश हैं वहाँ से भारत में लाई जाती है। अभी का 1 ग्राम की कॉस्ट 5,000 बताई गई है, वो बॉम्बे के कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है। ये सारा का सारा नेक्सस धीरे धीरे खुल के सामने आ रहा है और इसमें एक ऐसे अभिनेता को जो बेहद कम उम्र का था, जो स्टार था, जो सितारा था, उसको बलि का बकरा बनाया गया, उसकी हत्या की गई। अब धीरे धीरे सारी बातें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि पूछताछ का ये अंतिम चरण है। रिया के साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो संदीप हो, चाहे वो शविक हो या दूसरे जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं, श्रुति मोदी, कल भी उसके साथ पूछताछ हुई है। तो ये सारी जो मुझे लगती है ये नेक्सस एक जगह आके कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा और ये एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र और षड्यंत्र पूरे बॉलीवुड में नए लड़कों को, नए लड़कियों को जो हीरो हीरोइन बनने का ख्वाब छोटे छोटे शहरों से देखते हुए मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई में वो जाके अपने काम के बल पे जब अपना नाम कमाते हैं, तो ये जो नेक्सस है, ये जो माफिया है, चाहे वो बॉलीवुड का माफिया हो या वो ये ड्रग्स माफिया हो, ये नहीं चाहते हैं ये अपने पसंदीदा लोगों को, जिनके ऊपर ये पैसे लगाते हैं, जिन सितारों को ये पसंद नहीं करते हैं, उनकी फिल्मों से उन्हें निकलवा देते हैं। उनके परफॉर्मेंस के बाद, उनके अच्छे अदाकारी के बाद भी उन्हें अवार्ड नहीं दिया जाता है। अभी तो बहुत सारी बातें परत दर परत खुलने वाली हैं। घटिया से घटिया फिल्मों को वहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया जाता है और दूसरे जो अवार्ड होते हैं उनको क्या, उनका मानक मापदंड जो एक पैमाना है वो किस आधार पे केंद्रित है, ये भी अभी खुल के सामने आएगा। जो ये काला सच है ना बॉलीवुड का, शहरी, मैं बताऊं कि ये बहुत जल्दी सबके सामने आएगा और धीरे धीरे खुल रहा है। अभी हमने देखा है सड़क 2 फिल्म जो रिलीज़ हुई है उसको भारत की जनता ने किस तरीके से डिसलाइक किया, नकारा, एकदम बुरी तरीके से फ्लॉप किया। क्योंकि हम सब जानते हैं महेश भट्ट जैसा जो किरदार है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को ही नहीं, इस सुपरस्टार को ही नहीं ख़त्म किया, इसने बहुत सारे ऐसे स्टार जो उस बॉलीवुड नेक्सस से नहीं आते थे, जो छोटे छोटे शहरों से, पटना से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा के छोटे शहरों से जाके अपने भाग्य को आजमाते थे अपने प्रतिभा के बल पे, उनको इन लोगों ने ख़त्म किया। उनको इन लोगों ने या तो मरवाया या तो झूठे केस में फंसवा के जेल भिजवाया। ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं बॉलीवुड के। लेकिन इस बार सीबीआई, सारी जो एजेंसियां हैं वो इन सारे खुलासों को खोलेगी, पर्दाफाश होगा और दूध का दूध, पानी का पानी भारत के जनमानस के सामने आएगा। और मुझे लगता है कि ये जो काला एक अध्याय बॉलीवुड का है ये खात्मे की ओर है। कंगना रनावत वो भी डे बाय डे कोई ना कोई खुलासा करती, वो सच बोलती है। वो भी एक हिमाचल के एक गांव से दिल्ली में इसी लाजपत नगर में रहते हुए उसने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया और बॉम्बे तक पहुंच के अपने प्रतिभा के बल पे अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। लेकिन जो नेक्सस है उसने इसको भी नहीं छोड़ा। उसकी भी बहुत सारी फिल्में जो या तो बस्ते में बंद हो गई, जो उस पूरे नेक्सस में आती हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, वो जो गैंग है, जो ब्रदर्स हैं खान, या जो करण जौहर एंड पूरी टीम है, अपना महेश भट्ट है, ये सारे लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रतिभा सामने आके कुछ बोले। वो चाहते हैं कि उनके पिट्ठू बन के, उनके पपी बन के, उनका मुख एक तरीके से उनके माउथपीस बन के वो बने रहें तो वो खुश रहते हैं। जहां उनसे कोई सवाल करता है, जहां उनसे कोई अलग होकर काम करने की कोशिश करता है, अपने प्रतिभा के आधार पे वो काम करने की कोशिश करता है, उनके अंदर बेचैनी हो जाती है और वो इसी तरीके का एक षड्यंत्र और खड्यंत्र रच के लोगों को फंसाते हैं। और नए सितारे का जो नया सितारा होता है, जिसका कोई माई बाप नहीं होता है, कोई उसको गाइड करने वाला ऐसा बंदा नहीं होता है, वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह मारा जाता है। सर, सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरीके से बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं, एक तरफ रिया चक्रवर्ती ये कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था, मैंने आज तक ड्रग्स नहीं लिए, तो उनको लेकर खुलासा हो जाता है कि ये रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी। और आपने जैसे कि बताया कि इनके भाई का नाम भी आ चुका है ड्रग्स पैडलिंग का, जो ड्रग्स पैडलिंग करते हैं उनके तक लोग नाम ले रहे हैं, सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आ रहा है। तो ये एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत जो जा चुके हैं उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके परिवार के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी बहनें ड्रग्स लेती हैं, उसको लेकर क्यों सरकार क्यों सफाई नहीं देती, क्यों ये बढ़ावा देती है ऐसी सारी चीज़ों को? देखो, एक हमारे मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है, लेकिन कुछ ऐसे
पत्रकार हैं, कुछ ऐसे एडिटर हैं जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जब वो किसी की के इंटरव्यू के लिए चार्टर प्लेन करके जाते हैं, पूरी अपने दिमाग को कोशिश ये करते हैं कि उसको जो अक्यूज्ड है, प्राइम अक्यूज्ड है, उसके साथ जब वार्तालाप करते हैं और उससे जब हल्के सवाल करते हैं तो पत्रकारिता पे भी सवाल उठता है, पत्रकारिता पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि प्राइम अक्यूज जब कहती है अपने एक उस इंसान के बारे में जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, ये दुनिया छोड़ के जा चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद वो पत्रकार अगर उससे इस तरह के सवाल करता है कि क्या वो ड्रग्स लेता था, मुझे लगता है कि इस तरह की पत्रकारिता करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, माफ़ी मांगनी चाहिए जनमानस से, माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी पत्रकारिता से कि जिन्होंने पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा वे है जो सच्चाई को सामने रखता है, जो सच को सामने लाता है। आज लेकिन पत्रकारिता इतनी अंधी हो गई है कुछ गिने चुने लोगों की जिनका बहुत बड़ा नाम था, उन पत्रकार महोदय ने उस इंटरव्यू को करने के बाद जो उनकी फजीहत हुई है, जो उनकी लानत मलामत उनके ऊपर भेजा गया है, मुझे लगता है उन्हें एहसास हो गया है और वो कह रही है, जब जो प्राइम अक्यूज कह रहा है कि जो आदमी एक मर चुका है उसके लिए कि वो ड्रग्स लेते थे, मैरिजुआना के आदी थे, किस तरह की हमारी स्थिति हो गई है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितने नीचे गिरेंगे। एक इंसान जो हमारे बीच में नहीं है उसके बारे में इस तरह की बात कह के सिर्फ आप अपने आप को क्षण भर के लिए बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप बचेंगे नहीं, आपको जेल जाना है और जेल इसलिए जाना है कि आपने अपराध किया है और अपराधी की जगह अंत में जेल होती है।